हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल स्टडीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्यू जेट 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्या क्या मैं वीडियो में कवर करूंगा फटाफट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या चीजें को ध्यान रखा जाएगा और क्या क्या पैरामीटर्स पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें कवर करूंगा। उसके बाद बीएमएस के टॉप 3 कॉलेजेस। ठीक है, टॉप 3 कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रह सकती है फॉर कैटेगरीज लाइक जनरल, ओबीसी और एससी। इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा काफी स्टूडेंट्स का ये मैसेज आया था कि सर हमें बीएमएस कोर्स चाहिए। ठीक है, उनके लिए कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है। सो इफ यू वांट एनी कॉलेज ऑफ बीएमएस, सो उसके लिए वो कितना स्कोर लाना चाहिए। ठीक है, जनरल स्कोर फॉर बीएमएस, जनरल स्कोर फॉर एनी बीएमएस कॉलेज। ठीक है, वो ये भी मैं आपके साथ कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपका मेन एजेंडा रहेगा आज की वीडियो में। और जो जो भी आज बात आज की वीडियो में होगी वो सारी बीएमएस कोर्स के रिगार्डिंग होगी। डीयूजैट में आपके 3 कोर्सेज होते हैं, बीएमएस, बीबीई और बीएफआईए। इस वीडियो में हम बीएमएस कोर्स कवर करेंगे पूरा। और जितना भी मैं आपको एनालिसिस या जितनी भी फिगर्स वगैरह मैं आपको दूंगा, मैंने 2019 की लास्ट ईयर की कट ऑफ अच्छे से एनालाइज करी है। 2019 की बेसिस पे जो भी कट ऑफ बन सकती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो पूरा मेरा ओपिनियन है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन का ये 2018 में जब आपका ड्यू जैट हुआ था, तो उस टाइम पे आपका एक नोटिस निकाला गया था। तो उसमें बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे कंडक्ट करी जाएगी। ये ड्यू ईटी 2018 आप देख सकते हैं। इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको इसमें देखिए ये वाली लाइन पढ़िए, तो क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ईच शिफ्ट will be different to give a fairer level competition. This may lead to slight differences in difficulty level on each shift. To ensure that comparison of marks is fair, marks will be normalized by using the equi-percentile equating procedure. ठीक है, this method is used by other exams also. आपको आपको फिर यहाँ पे पैरामीटर्स भी दे रखे हैं कि मेरिट रैंकिंग जो है वो आपके फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में कितने आपके टेस्ट टेकर्स है उस पर डिपेंड करेगा। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। अब काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि सर हमें लग रहा है कि हमारी शिफ्ट मुश्किल है, कहीं कह रहे कि नहीं सर हमारी शिफ्ट मुश्किल है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे ये पोल आई है और लोगों ने बताया कि शिफ्ट 2 में एवरेज स्कोर इतना आ रहा है, शिफ्ट 3 में एवरेज स्कोर इतना आ रहा है। ये सब्जेक्टिव होता है गाइस। हो सकता है शिफ्ट 2 के ज्यादा बंदों ने पार्टिसिपेट करो, शिफ्ट 3 के ज्यादा बंदों ने पार्टिसिपेट करो। और ये भी जरूरी नहीं कि सबने अपना बिल्कुल फेयर मार्क्स ही पोल में डाले हो। ठीक है, कोई कुछ भी रैंडमली कुछ भी टिक कर सकता है। हम एक्यूरेटली जज हम नहीं करके बता सकते कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल है कौन सी डिफिकल्ट है। लेकिन एज अ फैकल्टी, क्यूए फैकल्टी, जब मैंने पेपर देखा और मैंने क्यूए की आंसर की आपको पूरी प्रोवाइड भी करी थी, आई थिंक ऑन एन इंडिविजुअल लेवल ये सब्जेक्टिव हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक अगर मैं क्यूए पार्ट दोनों का कंपेयर करूं, शिफ्ट 2 का हल्का सा मुझे लगा कि थोड़ा सा टफ है। लेकिन मैंने वीए और आपका जीके वाले पार्ट इतना डिटेल में नहीं देखा था, तो मैं मतलब दोनों शिफ्ट्स को ओवरऑल अच्छे से कंपेयर में करके मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि कौन सी शिफ्ट ज्यादा टफ है। ठीक है, हर किसी का ये सब्जेक्टिव होगा। इस चीज में बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि हम डिसएडवांटेज में रहेंगे कि हमने शिफ्ट 2 में एग्जाम लिया है या हमने शिफ्ट 3 में एग्जाम लिया है। ये चीजें सारी आपके हाथ में है भी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपके पास रिजल्ट आएगा, रैंक आएगी, आपको वही मानना पड़ेगा। इस चीज की टेंशन मत लीजिए, आपके साथ जस्टिस ही होगा जो भी आपकी रैंक आएगी। तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जामिनेशन। एंड चौथा है एवरेज स्कोर ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी आपका एवरेज लॉट है, जिन्होंने ज्यादा से मतलब जैसे आपके 1000 स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम दिया, 300-400 स्टूडेंट्स के अगर एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में मार्क्स आ रहे हैं, वो एवरेज आपको बताएगा कि कहां पर आपके एवरेज स्कोर आपका लाई कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके आपका स्कोर जो है नॉर्मलाइज करा जाएगा। जो शिफ्ट मुश्किल होगी उनके उन स्टूडेंट्स की रैंक को इंप्रूव कर दिया जाएगा, और जो शिफ्ट कम डिफिकल्ट होगी उनकी रैंक या तो एज इट इज रहेंगे या फिर मतलब उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल। ये मैंने आपको बता दी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पूरा क्या होगा। अब मैं शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के लिए अलग स्कोर नहीं बता सकता हूँ। मैंने कंबाइंड करके आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे आपको मैं टॉप 3 कॉलेजेस का बताऊंगा कि क्या आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो सबका ड्रीम कॉलेज होता है, सुखदेव।
सुखदेव कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने नीचे अपने पेपर में एक नोट करा हुआ है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ से कहाँ कहाँ पे कितने कितने नंबर पे क्या क्या कट ऑफ गई थी, कौन सी लिस्ट में आपको एडमिशन मिल सकता है। सो वो सब मैं बता के, लास्ट ईयर का बता के आपको उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं। ठीक है, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं 2019 की, सो 2019 में आपका जो सुखदेव था, सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, उसके बाद ओबीसी, फिर एससी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर जनरल कैटेगरी को सुखदेव चाहिए, सो लास्ट ईयर उनको थर्ड लिस्ट में सिर्फ एक बच्चे को आपका एडमिशन मिला था। ओनली वन स्टूडेंट गॉट एडमिशन इन थर्ड लिस्ट। सो सेकंड लिस्ट तक सुखदेव आपका बंद हो जाता है। सो मतलब मान के चलिए अगर थर्ड लिस्ट में आपको मिल रहा है, सो बहुत अच्छा लक है आपका। सो इसलिए थर्ड लिस्ट को मैं कंसिडर इतना नहीं करूंगा। ऑल्दो मैं आपको बता देता हूँ, जिस बच्चे को एडमिशन मिला था लास्ट सुखदेव में जनरल कैटेगरी से, उसकी रैंक थी 163 और उसका स्कोर था 80.98। ठीक है, और सेकंड लिस्ट में जिसको से जस्ट पहले मिला था एडमिशन, सेकंड लिस्ट वाले स्टूडेंट की रैंक थी 162 और उसका स्कोर था 81.03। ये जो स्कोर मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये कंपोजिट स्कोर है। ठीक है, 80.98 और 81.03 ये कंपोजिट स्कोर है आपके। और अब अगर मैं बात करूं कि इस ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर एक्सपेक्टेड आपका कंपोजिट स्कोर क्या हो सकता है, आपके इस एक्सपेक्टेड स्कोर बताने से पहले दो तीन चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। एक चीज तो ये है कि इस बार बच्चों को टाइम ज्यादा मिला है। ठीक है, अब आपका लास्ट ईयर पेपर जुलाई में हो गया था, इस बार आपके पेपर 7 सितंबर को कंडक्ट हुआ है। सो ऑटोमेटिकली आप खुद देखिए कि अगर 2 महीने बच्चों को एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल रहा है, सो ऑब्वियसली जिन जो भी उनका प्रिपरेशन लेवल है वो अच्छा हो गया होगा। सो कट ऑफ इस ये वाला रीजन है कि कट ऑफ ऊपर जाएगी। लेकिन एक फैक्टर जो ड्रैग डाउन करेगा, कट ऑफ को नीचे करेगा, वो ये रहेगा कि आपका डिफिकल्टी लेवल ऊपर था। ठीक है, सो ये चीज काफी कट ऑफ को डाउन कर देगी। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, एक्सपेक्टेड कंपोजिट स्कोर बताऊं, जो मेरे अकॉर्डिंग है, ये चेंज भी हो सकता है। आई होप कि जो मैं बता रहा हूँ इससे और कम चले जाए, ताकि स्टूडेंट्स को और बेनिफिट हो जाए। सो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका कंपोजिट स्कोर इस ईयर का रहना चाहिए वो 77.5 टू 79 रहना चाहिए, ये कंपोजिट स्कोर है। ठीक है, और ये कैसे अचीव हो सकता है, ये अचीव हो सकता है अगर आपका 265 एंट्रेंस में स्कोर है, 265 आपका एंट्रेंस में स्कोर है एंड आपका 98% मार्क्स है। ठीक है, 265 पे 98% लाना काफी मुश्किल है। मतलब इनका कॉम्बिनेशन बनाना ही काफी मुश्किल है। 98% तो आ ही जाएंगे, मतलब 265 और 98% का कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल है। उसके अलावा अगर आप 275 और 95% की बात कर रहे हो, सो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ये मतलब इसके बाद आप कॉम्बिनेशन आप खुद बना सकते हैं। मैंने आपको सैंपल के लिए दो कॉम्बिनेशन दिए, अगर आपका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, सो डेफिनेटली आप सुखदेव के लिए अपने बैग्स पैक कर सकते हैं। ठीक है, सुखदेव आपका मिल सकता है बिल्कुल। और और बाकी अगर स्टूडेंट्स कुछ कह रहे होंगे कि सर ये कट ऑफ आप ज्यादा बता रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं एक बात, हर बच्चा जो है अपना आपके टेलीग्राम ग्रुप पे हर टॉपर अपना स्कोर शेयर नहीं करता है। ठीक है, और पोल्स में भी आपको इतनी रियलिटी नहीं मिलती है। अगर सारे स्टूडेंट्स ने वही स्कोर टिक कर दिया, लोएस्ट स्कोर पे सबने पोल करा है, तो भी आप कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते हैं कि आपके आपके मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत ही कम रेंज में। ठीक है, कट ऑफ को हम इससे डिटरमाइन नहीं कर सकते। कट ऑफ के लिए आपको स्टूडेंट से बात करनी पड़ती है, तभी मैंने इतना टाइम लिया। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो थी मैंने स्टडी करी अच्छे से, स्टूडेंट से बात करी, सो उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा। ठीक है, और आप खुद देखिएगा लास्ट ईयर अगर आपको 290 295 पे सुखदेव मिल रहा था, सो इतनी ज्यादा डिक्रीज कट ऑफ नहीं हो सकती कि आप सोच रहे हो कि 230 240 या 250 पे सुखदेव मिल जाएगा। सुखदेव यार कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। स्टूडेंट्स काफी मेहनत करते हैं, उसके बाद दे गेट एन एडमिशन इन अ प्रीमियर कॉलेज लाइक सुखदेव। सो जनरल कैटेगरी के आई वुड से कि ये कट ऑफ रह सकती है, कंपोजिट स्कोर 77.5 टू 79 अकॉर्डिंग टू मी। सो गाइस अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी कैंडिडेट जो सुखदेव टारगेट कर रहे हैं, सो उनके लिए मैं बता देता हूं। अगर आपकी लास्ट ईयर की देखी जाए, तो लास्ट ईयर भी थर्ड लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम था, सिर्फ दो बच्चों को मिला था सुखदेव। सो ओबीसी के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि आप मान के चलिए कि सेकंड लिस्ट तक आपको सुखदेव मिल सकता है। थर्ड लिस्ट में भी आपका लक ही चलेगा। सो अगर मैं बताऊं, सो थर्ड लिस्ट में जिस लास्ट बंदे को मिला था, उसका स्कोर था 67.015 कंपोजिट स्कोर। ठीक है, एंड उसकी उसकी ओबीसी रैंक थी आपकी, ओबीसी रैंक उसकी 126 थी, और उसकी यूआर रैंक जनरल कैटेगरी वाली रैंक थी 3068।
सो इस कैटेगरी पे इस रैंक पे उसको एडमिशन मिल गया था। और सेकंड लिस्ट में जो कैंडिडेट था, सेकंड लिस्ट वालों को जो मिला था वो 67.35 उनका स्कोर था और ओबीसी रैंक उनकी 117 थी। सो अगर हम देखा जाए इस वाली थर्ड लिस्ट की कट ऑफ के बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, सो अकॉर्डिंग टू मी इस वाले अकॉर्डिंग ओबीसी वाली कैटेगरी में सुखदेव की जो कट ऑफ जा सकती है वो पर्टिकुलरली जा सकती है 64 टू 65 के कंपोजिट स्कोर। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर 64 टू 65 बन रहा है कंपोजिट स्कोर, सो आप सुखदेव में एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हर कट ऑफ में आप देखेंगे मैंने 2-2.5 नंबर या 1-1.5 नंबर का ही वेरिएशन करा है, उनको कम करा है, क्योंकि इससे ज्यादा का रिडक्शन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। कट ऑफ बढ़ने तो बिल्कुल नहीं वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल देखिए तो कट ऑफ कम बढ़ने तो बिल्कुल नहीं वाली है। और आई वुड से कि अगर हम सही की कहें कि एग्जैक्ट लास्ट ईयर वाली रहेगी तो वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इस बार डेफिनेटली ज्यादा है। सो जितनी कम हो सकती है मैंने आपको सारी रेंज में बता रहा हूँ 64 टू 65। तो ये हो गए जनरल और ये हो गया ओबीसी। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। सो एससी कैटेगरी की अगर हम बात कर लें, सो एससी कैटेगरी में जो सेकंड लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं, सेकंड लिस्ट में उनको उनका स्कोर था 61.56। सो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनका 61.56 स्कोर था लास्ट ईयर, उनको सेकंड लिस्ट में सुखदेव मिल गया था। उनकी युवा रैंक थी 5389, या फिर हम कह सकते हैं ऑल इंडिया रैंक उनकी थी 5389। और थर्ड लिस्ट में सिर्फ 2 बच्चों को एडमिशन मिला था और उसमें स्कोर चला गया था एससी कैंडिडेट का। ये थर्ड लिस्ट का भी बता देता हूँ। थर्ड लिस्ट में आपका स्कोर चला गया था 61.31 और यूआर रैंक थी आपकी 5495। ठीक है, एससी रैंक यहाँ पे थी आपकी 60 और यहाँ पे थी आपकी 63। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं कहूँ कि एससी एससी कैटेगरी की क्या रह सकती है, सो आई वुड थिंक कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ एससी कैटेगरी की रह सकती है आपकी 58 टू 59। अगर आपका कंपोजिट स्कोर 58 टू 59 बन रहा है एंड इफ यू आर फ्रॉम एससी कैटेगरी, सो सुखदेव कॉलेज कैन बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो ये था फॉर सुखदेव। ठीक है, फॉर टॉप 3 कॉलेजेस की अभी बात चल रही है, तो अभी तक मैंने सुखदेव का आपको अच्छे से ओवरव्यू दे दिया कि लास्ट ईयर किस स्कोर पे, किस कंपोजिट स्कोर पे और कितनी रैंक पे आपको क्या कौन सा कॉलेज मिला था। ठीक है, ये सुखदेव की बात होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज पे, जो कि काफी जो भी काफी स्टूडेंट्स चाहते हैं वो कॉलेज मिले उनको। सो नेक्स्ट कॉलेज है आपका दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, डीडीयू कॉलेज की बात कर लेते हैं। डीडीयू कॉलेज में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, तो जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर सेकंड लिस्ट में जो स्कोर मिला था, थर्ड और फोर्थ लिस्ट आई नहीं थी। नो थर्ड और फोर्थ लिस्ट। जो डीडीयू कॉलेज था आपका, वो थर्ड सेकंड लिस्ट में ही क्लोज हो गया था। जनरल कैटेगरी को थर्ड और फोर्थ लिस्ट तक चांस नहीं मिला था, तो डीडीयू आपका सेकंड लिस्ट में ही क्लोज हो गया था। सो सेकंड लिस्ट में जहां पे क्लोज होता वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड लिस्ट में लास्ट ईयर आपका 80.08 का स्कोर था एंड यूआर रैंक उस बंदे की थी 243। सो 243 पे 80.08 स्कोर पे लास्ट ईयर आपको डीडीयू कॉलेज मिल गया था। और एंड अकॉर्डिंग टू मी इस ईयर आपकी आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है फॉर डीडीयू कॉलेज, वो रह सकती है अराउंड, आई वुड कंपोजिट स्कोर जो अराउंड रह सकता है वो अराउंड 77। ठीक है, 77 टू 77.5 आपका डीडीयू का आपको डीडीयू कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई जनरल की बात। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। केशव महाविद्यालय में एक अच्छा केस दिखाऊंगा आपको। केशव महाविद्यालय बाद में रीओपन भी हुआ था, अभी तो मैं इसकी कैटेगरीज वाइज डिस्कस कर लेता हूँ। ओबीसी की बात करें, सो ओबीसी में आपका स्कोर था, ओबीसी में आपको सिर्फ एक बंदे का एडमिशन हुआ था थर्ड लिस्ट में। थर्ड लिस्ट में सिर्फ एक बंदे का एडमिशन हुआ था। सो बात कर लें तो ओबीसी में कहाँ पे एडमिशन मिला था, तो स्कोर था 64.90। इस इस इतने नंबर पे ओबीसी कैटेगरी को डीडीयू कॉलेज में एडमिशन मिला था लास्ट ईयर। उनकी यूआर रैंक थी 3925 और अपनी कैटेगरी में उनकी रैंक थी ओबीसी में 175। ठीक है, 3925 में 175 और सिर्फ थर्ड लिस्ट में सिर्फ एक बंदा था ओबीसी कैटेगरी से जिसको डीडीयू कॉलेज मिला था। और इसका एक्सपेक्टेड स्कोर अगर मैं बात करूं कंपोजिट स्कोर, तो 61 टू 62 ये इसका एक्सपेक्टेड स्कोर रह सकता है। इस कट ऑफ स्कोर पे आपको डीडीयू कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, सो बात कर लेते हैं, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी पे बात कर लेते हैं।
एससी की बात कर लेते हैं हम, डीडीयू कॉलेज की बात चल रही थी। जो भी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और वो डीडीयू कॉलेज चाहते हैं, सो लास्ट ईयर का मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर आपको 57.58 पे आपको एडमिशन मिल गया था। 57.58 ये कट ऑफ है लास्ट ईयर की। यूआर रैंक आपकी 74383 और अपनी कैटेगरी में एससी एससी वाली रैंक थी आपकी 106। ठीक है, और थर्ड लिस्ट में सिर्फ एक बंदा था। ओनली 1% गॉट एडमिशन इन थर्ड लिस्ट। ठीक है, ओनली 1% गॉट एडमिशन इन थर्ड लिस्ट। एंड आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार की डीडीयू कॉलेज में एससी एससी कैटेगरी से अगर आप हैं, सो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है अराउंड 55। ठीक है, अराउंड 55 मान के चलिए इस बार आपकी डीडीयू कॉलेज में अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है। सो सारी बातें बीएमएस कॉलेज के लिए हो रही है, बीएमएस कोर्स के लिए हो रही है सर। सो अगर मैं आपको बीच में स्पॉट का बताना भूल गया था, अगर मैं आपको सुखदेव के लिए बताऊं, जो आपका सुखदेव कॉलेज था, वो स्पॉट के आपके लास्ट ईयर 2 राउंड हुए थे। सो दूसरे राउंड में तो बीएमएस का कोई कॉलेज ओपन था ही नहीं, सिर्फ बीबी के कोर्स ओपन थे। जो स्पॉट राउंड में आपका फर्स्ट राउंड हुआ था, फर्स्ट राउंड में आपको ओबीसी की बस एक सीट अवेलेबल थी। ठीक है, तीन जनरल की कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, एससी की कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, ओबीसी की सिर्फ एक सीट अवेलेबल थी। सिमिलरली अगर मैं डीडीयू की बात करूं, डीडीयू की बात करूं तो उसमें उसमें भी स्पॉट राउंड में ओबीसी की सिर्फ एक सीट अवेलेबल थी। एंड केएमवी की बात करूं, तो केएमवी यानी केशव महाविद्यालय की बात करूं तो उसके भी स्पॉट राउंड में ओबीसी के लिए सिर्फ एक सीट अवेलेबल थी। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक चीज कॉमन जो तीनों टॉप 3 कॉलेजेस में निकल कर आ रही है वो ये है कि स्पॉट राउंड में ओबीसी, लास्ट ईयर ओबीसी में दो तीनों में एक एक सीट खाली थी। हो सकता है उनको कहीं और एडमिशन मिल गया हो या फिर तभी उन्होंने सीट छोड़ी होगी, लेकिन और किसी भी कैटेगरी में जनरल ओबीसी एससी में से किसी में भी कोई, जनरल एससी में कोई सीट खाली नहीं हुई। सो ये हमने आपके लिए बात कर ली अभी तक सुखदेव की, डीडीयू की। अब बात करते हैं केएमवी यानी कि केशव महाविद्यालय। सो केएमवी कॉलेज की बात कर लेते हैं, केशव महाविद्यालय। सो जनरली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स टॉप 3 में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कि पीतमपुरा में, उसको भी कंसिडर करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप टॉप 3 में उन्हीं कॉलेज को लेकर चलिए जो कि पहले से बीएमएस कोर्स या बीबीएस कोर्स करवाते आ रहे हैं। बीएमएस कोर्स जो है इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ था, मतलब पहले इसको बीबीएस बोलते थे, बाद में इसका नाम नॉमेनक्लेचर चेंज होकर बीएमएस बना दिया गया था। सो बीबीएस जो कोर्स था वो 3 कॉलेज कराते थे, सुखदेव, आपका केशव महाविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय। सो ये आपके पुराने कॉलेजेस हैं जो पहले से कोर्स कराते आ रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप जब भी अपने टॉप 3 कॉलेजेस भरेंगे उसमें आपको गाइडेंस भी दूंगा, लेकिन ये टॉप 3 कॉलेजेस मेरे अकॉर्डिंग रहेंगे। आप गुरु गोविंद सिंह को फोर्थ पे बिल्कुल डाल सकते हैं। सो केशव महाविद्यालय की बात कर लेते हैं। इसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या था कि देयर वाज नो एडमिशन इन थर्ड लिस्ट, लेकिन फोर्थ लिस्ट में एडमिशन गॉट रीओपन। ठीक है, थर्ड लिस्ट में कोई एडमिशन नहीं था, मतलब फर्स्ट एडमिशन में केएमवी में कट हुआ, सेकंड में भी एडमिशन हुआ केएमवी में, थर्ड में, ये जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ये कैटेगरी बताना भूल गया था मैं, अभी जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। सो नो एडमिशन इन थर्ड लिस्ट, लेकिन एडमिशंस गॉट रीओपन्ड इन फोर्थ लिस्ट। और दो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को केएमवी में, जो कि टॉप 3 में आता है, उसमें एडमिशन मिल गया था। सो केएमवी का स्कोर क्या था जिसमें एडमिशन मिल गया था लोगों को, वो था आपका 79.23। अगर आपका लास्ट ईयर आपका स्कोर जिनका 79.23 था, उस पर उनको केएमवी मिल गया था जनरल कैटेगरी से। यूआर रैंक जो उनकी थी वो थी उनकी 318, 318 रैंक पे उनको मिल गया था। और अगर मैं इस साल की बात करूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस ईयर, सो वो रह सकती है अराउंड आपकी 76.5। ठीक है, अराउंड 76.5 जनरल केएमवी कॉलेज के लिए, आपकी बीएमएस कोर्स के लिए 76.5 रह सकती है। सो ये बात होगी जनरल के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, जनरल कैटेगरी होगी, अब आते हैं ओबीसी पे। ओबीसी के लिए आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है बता देता हूँ। ओबीसी आपका जो है फोर्थ लिस्ट पे बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट, फोर्थ लिस्ट में आपका, फोर्थ लिस्ट में भी एडमिशन हुआ था, केएमवी कॉलेज मिल गया था स्टूडेंट्स को। जो स्कोर था वो था 64.38, 64.38 पे स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया था। और उसकी यूआर रैंक जो थी उसकी 4148 थी, मतलब ऑल इंडिया रैंक कह सकते हैं इसको। एंड जो उसकी कैटेगरी वाली रैंक थी, ओबीसी रैंक थी, वो थी 194। सो मैं आपको सारा आइडिया दे रहा हूँ कि आपकी कैटेगरी रैंक, ओबीसी रैंक,
ये सब आपका कुछ दिनों में आपके पास आपको रैंक पता चल जाएगी। और आपको कंपोजिट स्कोर अब और तो आपको पता ही है, आपको अपना कंपोजिट स्कोर तो पता ही है, आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी, तो उस रैंक के बेसिस पे आप ये आपको पता आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सो बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। सो आई थिंक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी के जो केएमवी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, सो उनको मिल सकता है 60 टू 61 मार्क्स पे। अगर उनका 60 टू 61 कंपोजिट स्कोर है और वो ओबीसी कैटेगरी से, तो केएमवी कॉलेज मिल सकता है इस बार। सो बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की गाइस। एससी कैटेगरी में देयर वाज नो फोर्थ लिस्ट, ठीक है। थर्ड लिस्ट में ही आपका खत्म हो गया था। थर्ड लिस्ट में जो आपका था, स्कोर बता देता हूँ कितने स्कोर पे लास्ट एडमिशन हुआ था आपका, 56.39 के कंपोजिट स्कोर पे हो गया था आपका। जो आपकी यूआर रैंक थी या ऑल इंडिया रैंक थी, वो थी आपकी 8033 पे आपको मिल गया था। एंड आपका जो अपनी कैटेगरी की रैंक थी, एससी रैंक थी आपकी, वो 125 थी। और अगर मैं एक्सपेक्टेड उसकी बात करूं कि एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है इस बार की कट ऑफ फॉर एससी कैटेगरी, जो भी केएमवी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रह सकती है 54 टू 54.5। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है फॉर एससी कैंडिडेट्स हु आर टारगेटिंग केशव महाविद्यालय कॉलेज। ठीक है, ये मैंने आपको मेजर आइडिया दिया है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बता दिए, टॉप 3 कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिए। आप क्या करेंगे, अब कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर हमें सिर्फ बीएमएस में एडमिशन चाहिए, कॉलेज हमारे लिए मैटर नहीं करता। तो जो स्टूडेंट्स सिर्फ बीएमएस में एडमिशन चाहते हैं, उनके लिए कॉलेज मैटर नहीं करता। अब मैं उनके लिए बताऊंगा, ठीक है। जनरल स्कोर फॉर बीएमएस, जनरल स्कोर फॉर बीएमएस, ठीक है। अब इसमें हर हर जैसे जनरल कैटेगरी, तो इसमें बॉयज और गर्ल्स का अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा, तो आपको गर्ल्स के लिए ऑप्शन ज्यादा थे, गर्ल्स के लिए शायद 17 ऑप्शन है, बॉयज के लिए कम ऑप्शन है। सो ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ पे इसका फर्क पड़ेगा। जो भी गर्ल्स हैं बॉयज हैं, उनके लिए, गर्ल्स के लिए एडवांटेज ये होगा कि उनको कम स्कोर पे कॉलेज मिल जाएगा कोई ना कोई। सिमिलरली बॉयज को थोड़ा सा, बॉयज के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्कोर जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल स्कोर फॉर बीएमएस। इसमें जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में सबसे पहले बॉयज की बात कर लेते हैं। सो लास्ट ईयर जो जो जिस जिस जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनका स्कोर आया था 73.75। ठीक है, कोई भी जनरल लास्ट ईयर जिसका भी स्कोर 73.75 आया था, वो लास्ट बंदा था जिसको बीएमएस का कोई कोर्स मिला था, ठीक है, बॉयज में। एंड उसका यूआर रैंक थी 1152। यानी कि मान के चलिए कि अगर आपकी इस साल भी इतनी रैंक के आसपास आती है, 1150 या 1100, या फिर मान लीजिए 1170 के आसपास आपकी रैंक आती है, ठीक है। अगर आप गर्ल्स वाले कोटे से, मतलब गर्ल्स कोटा नहीं है आपका, तो मतलब आई वुड से कि आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। सो उन्होंने रामलाल आनंद कॉलेज लिया था। और इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं, सो एक्सपेक्टेड जो रहेगा इस बार, वो रहेगा अराउंड 71। सो अराउंड 71 अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आपको बीएमएस का कोई भी कॉलेज मिल सकता है। मतलब कोई भी कॉलेज का मतलब है, मैंने ये जो जनरल स्कोर बनाया है, इसमें मैंने फोर्थ लिस्ट जनरली देखी है। सारी फोर्थ लिस्ट में होता है कि जब आपको वो वाले कॉलेज मिलते हैं जो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ प्रेफरेंस नहीं होती है। जनरली वो वाले कॉलेज आपको फोर्थ लिस्ट में मिलते हैं, ठीक है। सो 71 स्कोर पे आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है बीएमएस का, ठीक है, जो कि टॉप 3 टॉप 4 में नहीं होगा, ऑब्वियसली बात। अब बात कर लेते हैं गर्ल्स के लिए। अब गर्ल्स के लिए कॉलेज के ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। सो लास्ट ईयर आपका गर्ल्स के लिए जो स्कोर था 71.88, बॉयज के लिए 73.75, और स्कोर जो गर्ल्स के लिए 71.88 अगर आपका स्कोर है, तो फिर आपको एडमिशन मिल गया था लास्ट ईयर। एंड जनरली जो कॉमनली जो लास्ट स्कोर ने एडमिशन लिया था, वो यही था, शहीद राजगुरु कॉलेज और अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, ठीक है। जनरली जो भी लास्ट स्कोरर होते हैं या फिर जो कट ऑफ जिनके नंबर कट ऑफ के इक्वल होते हैं, उन गर्ल्स ने इसी कॉलेज में लिया था, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, ठीक है। और जो इस साल ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, इसमें मैंने आपको रैंक बता देता हूँ। जो यूआर रैंक थी उनकी, वो थी 1568,
ठीक है, बॉयज की रैंक अगर 1152 तक है तो फिर उनको एडमिशन कहीं भी मिल सकता है किसी भी कॉलेज में, लेकिन गर्ल्स के लिए 1560, ठीक है, काफी डिफरेंस है, अच्छा एडवांटेज है गर्ल्स के पास, तो उनको 1568 तक एडमिशन मिल जाएगा। और एक्सपेक्टेड, अगर मैं इस बार की इस साल की एक्सपेक्टेड बताऊं आपको, सो एक्सपेक्टेड रहेगा इस बार, अगर आपका स्कोर 69 टू 70 है गर्ल्स के लिए, 69 टू 70 कंपोजिट स्कोर है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको बीएमएस का कोई भी कोर्स, बीएमएस का कोई भी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, बशर्ते वो शायद टॉप कॉलेज ना हो। सो ये हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात है आपकी ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरीज में बॉयज के लिए बात कर लेते हैं। सो बॉयज के लिए जो आपको लास्ट स्कोर मिला था 56.45, अगर बॉयज में आप 56.45 आपका स्कोर आ रहा है, और आपकी यूआर रैंक थी 8008, और ओबीसी रैंक यानी कि उनकी अपनी कैटेगरी में रैंक थी 539, सो आपको रामलाल कॉलेज, आनंद जैसे कॉलेज, आर्यभट्ट जैसे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, बॉयज फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। सो इसका मैं बता देता हूँ, इस बार की एक्सपेक्टेड जो रह सकती है आपकी, एक्सपेक्टेड इस बार की रह सकती है 54 टू 55, अगर आपको ओबीसी कैटेगरी से 54 टू 55 आपका स्कोर है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीएमएस का कोई भी कॉलेज। सिमिलरली गर्ल्स पे आ जाते हैं, गर्ल्स के लिए अगर आपका स्कोर 55.21 है, और आपको वही वाला कोर्स कॉलेज है जो मैंने आपको बताया था, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन। एक तो कॉलेज का नाम इतना बड़ा है कि मैं मेरे को पूरा नाम पढ़ना पड़ता है, एक बार मैं नाम भी भूल जाता हूँ। सो यूआर रैंक जो है आपका 8638 आई थी लास्ट ईयर जिनकी, एंड उनकी ओबीसी रैंक जिन 615 थी, सो उनको इसमें एडमिशन मिल गया था, ठीक है। कॉलेज मैंने आपको बता दिए, बॉयज वाले कॉलेज में रामलाल आनंद या फिर आर्यभट्टा जैसे कॉलेज मिल सकता है आपको, गर्ल्स में शहीद राजगुरु अप्लाइड साइंस वाला मिल सकता है। और इस बार की एक्सपेक्टेड की बात करूं, सो इस बार की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रह सकती है आपकी, वो आपकी अराउंड अराउंड 53 रह सकती है, ठीक है। 53 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप गर्ल हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको मिल सकता है कोई भी कॉलेज बीएमएस का। सो ये बात हो गई ओबीसी की। अब बात करते हैं एससी की, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें, सो एससी में सबसे पहले बॉयज की बात करते हैं। सो बॉयज में लास्ट जो जिनको एससी कैटेगरी में जिस बॉय को सबसे लास्ट लास्ट स्कोर पे या फिर लास्ट एडमिशन मिला था बीएमएस में, उनका स्कोर था 49.78, ठीक है। आर्यभट्टा कॉलेज उन्होंने लिया था, एंड यूआर रैंक थी उनकी 11447, 11447, एंड एससी रैंक थी 276। और इस बार की अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, सो वो रह सकती है आपकी 47.5 टू 48.5, ठीक है, ये बॉयज के लिए हो गया। एंड अगर मैं गर्ल्स के लिए बात कर लेता हूं, अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो लास्ट ईयर गर्ल्स में जिस गर्ल ने लास्ट एससी कैटेगरी से एडमिशन लिया था, उनका स्कोर था 44.29, एंड शहीद राजगुरु वही वाला कॉलेज, कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, एंड उनकी यूआर रैंक थी 13,909, फिर उनको ये वाला कॉलेज मिल गया था जो बड़ा सा कॉलेज का नाम लिया था मैंने, और एससी एससी रैंक थी उनकी 453। और इस साल की अगर मैं एक्सपेक्टेड की बात कर लूं, एक मिनट, अगर मैं इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लूं, सो एक्सपेक्टेड आपका रह सकता है 43, अराउंड 43 पे आपको, अगर आप गर्ल हैं और एससी कैटेगरी से हैं, तो आपको कोई भी मतलब सबसे जो लास्ट कॉलेज है, जो लास्ट प्रेफरेंस होती है, वो आपको मिल सकती है शहीद राजगुरु अप्लाइड साइंस कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने टॉप 3 कॉलेजेस बताया आपको, नॉर्मलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया आपको, प्लस आपको आपको अगर बीएमएस का जनरल कॉलेज चाहिए, ठीक है, सो वो भी मैंने आपको बताया। सो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स।